नमस्कार साथियों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई मंचों से इसकी चर्चा की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आज हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं सुमेधा, जो कि अमेरिका में रहती हैं, भारतीय हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अमेरिका में रिसर्च कर रही हैं। इनसे जानेंगे इसके बारे में कि कौतूहल का विषय है ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर खान, थैंक यू, आपने मुझे इस चीज़ के लिए बुलाया। आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट इट। मैं न्यूयॉर्क में एआई रिसर्चर हूँ। मैं एक फाइनेंशियल कंपनी के साथ काम करती हूँ, बट मैंने बहुत सारे और डोमेन्स में एआई में रिसर्च भी किया हुआ है। हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, रिटेल, हेज फंड्स, मैंने इनके साथ काम किया हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू एंड आंसर ऑल क्वेश्चंस अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यू। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे जो है सुमेधा, वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना ज़्यादा एआई आगे आ रहा है उसी का उतना खतरा भी है, क्योंकि कई फिल्म बॉलीवुड के भी कई ऐसे एक्टर्स भी थे जिनका लोगों ने मिसयूज़ किया उनकी फ़ोटो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। तो इससे बचने के क्या उपाय हैं और क्या है ये? नहीं, आप ये चीज़ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी, और कोई भी एक टेक्नोलॉजी अगर बहुत पावरफुल हो, सो इट कम्स विद बोथ इट्स बेनिफिट्स एंड उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हम इसके बेनिफिट्स तो रीप कर ही रहे हैं, बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आपको इस चीज़ में अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ के डिसएडवांटेजेस समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा ये टेक्नोलॉजी है क्या। तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये रहेगी कि इस टेक्नोलॉजी से अपने आप को डराइए मत, अपने आप को एप्रीहेंसिव मत रखिए कि मेरे को नहीं जानना ये क्या है, मेरे अपने वो जो पहले की टेक्नोलॉजीज़ हैं वही काफ़ी हैं। दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट इज़ हियर टू स्टे। तो सबसे पहली चीज़ होगी कि आप अपने आप को एजुकेट करिए। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एआई फॉर ऑल करके एजुकेशन इनिशिएटिव्स करे हुए हैं। आप उनका एडवांटेज लीजिए, लोगों से बात करिए, अपने आप को समझाइए कि एआई में है क्या। जितना आप अपने आप को समझाएंगे उतना आप कॉशियस होते जाएंगे कि ऑथेंटिक चीज़ क्या है और फेक चीज़ क्या हो सकती है। ऑफ कोर्स लाइक डीप फेक्स जो आप बात कर रहे हैं, वो आना शुरू हो गया, एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी एग्जैक्टली, गुड थिंग। डिफेक कई एक्टर्स का भी अभी डिफेक हाँ जी। इस्तेमाल करके उसका गलत इस्तेमाल किया गया। हाँ जी। तो उससे बचने के क्या उपाय हैं? सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू इज़ टू अंडरस्टैंड कि ये सोर्स कहाँ से आ रहा है। तो हम सोर्स को हमेशा देखने की कोशिश करते हैं। इसको एक और चीज़ होती है जिसमें हम रिवर्स इमेज एनालिसिस लगाते हैं। हम देखते हैं ये सोर्स ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है। आजकल सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन में पहुंच गई हैं। व्हाट्सएप पे जो आता है एवरीबडी थिंक्स दैट्स द राइट थिंग, बट दैट्स नॉट सो। तो एग्जैक्टली, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हाँ जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो अपने आप को सोर्स से वो करिए। और आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी आ गई हैं जहाँ पर आप वीडियो, इमेज, ऑथेंटिसिटी टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको वही चीज़ पता होगी कि इस चीज़ को एक्सेस कैसे करना है, तो आप ये चीज़ें भी देख पाएँगे। और जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ है, वो ये हुआ है कि हम रेगुलेशंस को और ही ज़्यादा अच्छा करते चले जा रहे हैं। तो एक चीज़ ये भी होगी कि जब रेगुलेशंस हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, तो ये डीप फेक्स जो हैं अपने स्टार्ट के सोर्स पर ही पकड़े जाएँगे कुछ हद तक। So all of these things from the government and the users together will make sure that you have enough things in place to avoid the disadvantages of this technology. अच्छा, सुमिता, अगर बात करें जैसे एआई एक नया वो है सॉफ्टवेयर, एक नया लोगों को उसके बारे में पता चल रहा है। तो अब जो लोग उसमें करियर बनाना चाहते हैं, अगर उनकी बात करें तो किस तरह वो करियर बना सकते हैं अपना एआई के अंदर? दूसरा, देश के प्रधानमंत्री भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। भारत और अमेरिका में कितना अंतर है? अभी अमेरिका एआई में ज़ाहिर-सी बात है यूएस है तो हमसे आगे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। भारत कहाँ तक पहुँचा है? राइट, सो मैं आपका पहला क्वेश्चन जो कि आंसर करना चाहूँगी कि हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ अवेयर, और अपने आप को एजुकेट कैसे करें। अगर आप एक अडल्ट हैं तो बहुत सारे फोरम्स हैं आजकल ऑनलाइन जहाँ पर लोग बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट जैसे आज आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं और लोग इसको देखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एआई के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं। न्यूज़पेपर्स हैं, ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं। आप उनको पढ़िए, आप समझिए टेक्नोलॉजी क्या है। ऑनलाइन कोर्सेज हैं बच्चों के लिए। आजकल वैसे भी करिकुलम के अंदर दिस इज़ बिकम ऑलमोस्ट अ मैंडेटरी थिंग कि एक कोर्स। कई यूनिवर्सिटीज़ ने भारत में यस। एआई को लॉन्च भी कर हाँ दिया जी। है कोर्स के। हाँ जी, तो आजकल करिकुलम के अंदर ही आ गया है। तो अगर आपके करिकुलम में नहीं भी है, तो भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ओपन सोर्स कोर्सेज़ निकाल दिए हैं। आप उनका एडवांटेज लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर लोगों को कोड करने का मन होता है, वो भी आजकल चीज़ें फ्री हो गई हैं। तो जितना ऑनलाइन कंटेंट जनरेट हो चुका है, हमारी जो इंडियन टेक्नोलॉजी है, वो इस टाइम पर बहुत आगे पहुँच गई है कि इस टाइम वाई-फाई की एक्सेस सबके पास है, डिजिटल कंटेंट की एक्सेस सबके पास है। इसका प्लीज़ यूज़ कीजिए और अपने आप को थोड़ा-सा और एजुकेट करने की कोशिश करिए। ऑनलाइन सोर्सेज़ के हिसाब से
अच्छे न्यूज़पेपर्स जो कि ट्रस्टवर्दी न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके आर्टिकल्स, अच्छी वेबसाइट के इंटरव्यूज़, कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है उनके ओपन सोर्सेज कोर्सेज, दीज आर ऑल गुड थिंग्स टू लुक अप एंड एजुकेट योरसेल्फ। अभी हम लोग कहाँ हैं, भारत कहाँ है एआई की अगर मैं बात करूँ, और यूएस कहाँ है अभी? हम लोग अभी कितना रिसर्च कर पाए हैं और कितना आगे हैं? राइट। तो अब जैसे यूएस में एक जो एडवांटेज ये है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ओल्ड हो चुका है, उनके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो एआई को एक्चुअली बनने के लिए जो उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी होती है, उस टेक को उतना एफिशिएंट बनने के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। और यूएस इस चीज़ में काफ़ी थोड़ा सा मतलब ये एडवांटेज उनके पास है, उनके पास जो उन्होंने फंड्स, वेंचर कैप्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इन चीज़ों में फंड्स डाल रहे हैं, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो चुका है। इस वजह से they have a step ahead of India, and that is okay because we as a country are doing a lot to actually make sure that India becomes one of the key players in artificial intelligence. तो यूएस में जैसे देखा जाए कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स बहुत बढ़ गई हैं, ऐसे आज इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में सोशल कॉजेज़ में एआई बहुत यूज़ होने लगा है। जैसे मैंने देखा है कि एग्रीकल्चर में एआई से प्रिडिक्ट करी जा रही हैं क्रॉप यील्ड्स क्या हैं, या अगर कोई क्रॉप वाली जहाँ पर जगह हमें वो करनी है वहाँ पर किस टाइम पर कौन सा ऑप्टिमल टाइम है रिजल्ट्स के लिए। अच्छा, ये आपने बड़ी खास बात बताई कि एग्रीकल्चर्स में भी वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को Yes. यूज़ कर रहे हैं, उससे बेनिफिट्स ले रहे हैं। हाँ जी, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो कोर सर्विसेज हैं उसमें हम एआई अडॉप्ट कर पा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर अस। आज मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारा मेक इन इंडिया कैंपेन्स हुए हैं उसमें भी एआई इंटीग्रेट होना शुरू हो रहा है, और इंडिया में भी अब यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जो है वो साथ साथ अगर काम करना शुरू कर दे, तो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं और गवर्नमेंट है, ये तीनों साथ में काम कर रहे हैं, ये तीनों साथ में रिसर्च कर रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं। यही चीज़ हम भी करना शुरू कर रहे हैं, और ये जितनी आगे बढ़ेगी, हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उतना हम भी लाइक वी विल आल्सो बी एबल टू प्रोड्यूस ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट द सेम लेवल। वी आर एक्चुअली डूइंग इट राइट नाउ, बट वी आर गोना बी एबल टू इम्प्रूव इट टू मच। और एज I've said before, Indian intellect is really good. हमें सारी चीज़ें जो हमारी टेक हैं, we're very tech savvy, हम टेक को बहुत जल्दी उठाते हैं, and this technology is actually one of the fastest adopting technologies in the world. तो मेरा एक जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि going forward it is not going to be India and the US and Europe. Going forward ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये एक वर्ल्ड एफर्ट बन जाएगा। तो इंडिया एंड यूएस होगा, इंडिया एंड यूरोप होगा, तो सारे जो आजकल कंट्रीज़ हैं वो क्योंकि लॉज निकाल रही हैं, तो ये लोग क्यूमुलेटिवली एक तरीके से साथ काम करेंगे, एंड आई सी इंडिया बिकमिंग अ वेरी बिग प्लेयर इन दिस। कोई एक छोटा सा मैसेज एआई को लेके अगर आप हिंदुस्तान के दर्शकों को देना चाहें, कैसे वो लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो शॉर्ट में दे सकते हैं। So one of the biggest things that I would like to tell you all is that you have been the adopters of all kinds of technology very fast, very efficiently in the past, and this technology is very powerful. इसके बहुत सारे benefits हैं, और आप इस technology से पीछे मत हटिए, इसको adopt करने की कोशिश करिए, इसको समझने की कोशिश करिए, और of course इसके advantages और disadvantages दोनों हैं, दोनों को समझिए, लोगों से बात करिए इसके बारे में, लोगों को और educate करिए, अपनी family को educate करिए, अपने peers को educate करिए, और इसके जितने benefits हैं उसके बारे में एक्सपर्ट से और अपने आसपास लोगों से बात करिए, ताकि लोग अवेयर होकर इसको अपनाना चाहें। सो एंड ऑल सेड एंड डन, एवरीबडी इज़ डूइंग ओवर वेरी वेल ओवर हियर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई में, आपके वर्क में एआई हो सकता है, तो लोगों से बात करके पूछिए, लाइक बी क्यूरियस, आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इफ यू आस्क द राइट क्वेश्चंस देन द राइट रिजल्ट्स कम योर वे। चलिए, थैंक्स। मेरे साथ सुमेधा थी जो कि बता रही थी एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो जो समझ में आया वो ये है कि एजुकेट होने की ज़रूरत है, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। देश के प्रधानमंत्री भी इसको प्रमोट कर चुके हैं, तो आगे बढ़िए, इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों को समझने की ज़रूरत है। जिग्नेश 24/7 के लिए आगरा से इकबाल खान की विशेष कवरेज।